नर्मदा, हमारी बात रखने के लिए, हम पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। नर्मदा, हम सबको रज्जी से बच के रहना पड़ेगा। तुम उस पर दोबारा विश्वास मत करना, फिर से पछताओगी। कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। माँ जी प्लीज इसे ठीक करो। हमें देखिए ना, हो क्या गया है नर्मदा भाभी को? ऐसा लगने लगा है जैसे कि पूरी तरह से अपना यकीन हम पर खो चुकी है। यकीन करना ही नहीं चाहती है, जैसे इतना सा भी यकीन नहीं दिखाया उन्होंने आज हम पर। माँ, हमारा कोई भी वीडियो फोन में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मार खाल कंकाल सब बच गया हमारा। चलिए यश बाबू, अच्छा है सारी चीजें काबू में है। अम्मा पहले से ज्यादा काबू में है, कि पहले तो आशीष हमारी मुट्ठी में था और अब आशीष के साथ साथ नर्मदा भी हमारे हाथ से ताना चूकती है। बेटा नर्मदा को हल्के में मत लेना, उसके पहले भी सीधी बनके एक बार तुम्हें ठग चुकी है। अरे माँ चिंता मत करो, नर्मदा पहले जैसी शातिर ने हमें बहन कहा था को जवाब देना। मैंने ये भी कहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। नहीं भाभी, हम आपका भरोसा जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार हमारी बात ही सुनो। कि नर्मदा के कमरे से आवाज कैसी? क्या वो नर्मदा कुछ गिरा क्या? वो दरअसल मैं ना कुछ सामान लगा रही थी, अचानक से हमारे हाथ से ये जग गिर गया। बाकी सब ठीक है। तुम तो ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अब हो सके तो आप ये किचन में रख देना प्लीज। थैंक यू। बाहर आओ, निकलो यहाँ से। जाएंगे, पर एक बात तो बताइए, मोगरा को सब कुछ बता सकती थी। अब अभी उसे सब कुछ बता देती, सारा मामला खत्म हो जाता। वो चिल्ला चिल्ला के या तो पापा जी को बुला लेती या फिर बखेड़ा खड़ा करती, और पापा जी उसके बाद क्या करते? पुलिस को बुला लेते, पुलिस हमें ले जाती। आपको हमारा चेहरा क्या रज्जी आज मोगरा की सारी चाल सबके सामने लाने वाली है? क्या नर्मदा के अनबॉर्न चाइल्ड की मौत का असली सच अब सामने आ जाएगा? और क्या रज्जी के पास मौजूद वीडियो मोगरा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेगी? वही एपिसोड की शुरुआत महादेव की 3 बहुओं के महादेव और विद्या से आशीर्वाद लेने से होती है, लेकिन महादेव रज्जी को आशीर्वाद नहीं देते और नर्मदा भी उससे मुंह मोड़ लेती है, जिससे रज्जी का दिल टूट जाता है। इसी बीच मोगरा प्रिया को बैंगल्स को लेकर सवालों के घेरे में ले लेती है और उस पर सच बताने का प्रेशर बनाती है। प्रिया परेशान हो जाती है, लेकिन तभी धीरज बीच में आकर उसे वहां से ले जाता है। धीरज मोगरा को साफ वार्निंग देता है कि उसकी चालबाजी सबके सामने नहीं आई है, लेकिन वो उसे अच्छी तरह समझता है। वो कहता है कि अगर मोगरा को उससे कोई सवाल पूछना है तो सीधा पूछे। अब मोगरा गुस्से में धीरज को घर से जल्द निकलने की कसम खा लेती है। बाद में महादेव विद्या से नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने रज्जी को पूजा में शामिल होने दिया, जबकि नर्मदा के अनबॉर्न चाइल्ड की मौत का इल्जाम रज्जी पर है। विद्या रज्जी का पक्ष लेती है और कहती है कि रज्जी बेकसूर है और वो इसका सच साबित करके रहेंगी। अब शाम को रज्जी धीरज को कॉल करके खाना लाने को कहती है। धीरज घर से निकलता है और मोगरा चुपके से उसका पीछा करने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी नर्मदा उससे हल्दी वाला दूध मांग लेती है और मोगरा को अपना प्लान रोकना पड़ता है। उधर धीरज रज्जी के पास खाना लेकर पहुंचता है और रज्जी उससे शिकायत करती है कि वो उसे भूखा छोड़कर चला गया था। धीरज कहता है कि वो खुद भी भूखा है और तब रज्जी को पता चलता है कि धीरज ने भी व्रत रखा हुआ है। रज्जी उससे रीज़न पूछती है और धीरज बात को संभाल लेता है। रज्जी भी बताती है कि उसका व्रत कम्युनिटी के लिए है। इसी वक्त मोगरा दोनों को साथ पकड़ने पहुंचती है, लेकिन फ़ोन आने पर छुप जाती है। रिंगटोन सुनकर धीरज और रज्जी बाहर आते हैं, लेकिन मोगरा उन्हें नहीं मिलती और बच जाती है। बाद में मोगरा लाजवती से धीरज और रज्जी को अलग करने में नाकामी का जवाब मांगती है। लाजवती यश के कहने पर मोगरा को मार्केट में मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन रज्जी को एक अननोन कॉल मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि मोगरा यश से मिलने वाली है और उसे खुद वहां जाकर सबूत जमा करना चाहिए। धीरज रज्जी के साथ चलने की बात करता है, लेकिन रज्जी मना करके चुपके से यश का पीछा करने निकल जाती है। मार्केट में मोगरा यश के साथ बदतमीजी करती है और अपनी बड़ी चाल का घमंड करती है। वो कहती है कि उसने महादेव के घर में वो फूट डाली जो यश और भानु 25 साल में नहीं डाल पाए। यश लाजवती को उनकी पुरानी डील याद दिलाता है कि रज्जी को घर वापस लाना था, लेकिन सब ने उस पर इल्ज़ाम डाल दिया और इसी वजह से रज्जी ने घर में आग लगा दी थी। रज्जी चुपकर उनकी बात रिकॉर्ड कर लेती, लेकिन गलती से उनकी नज़र उस पर पड़ जाती है। अब मोगरा रज्जी से फ़ोन छीनने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन यश उसे रोक देता है और रज्जी से फ़ोन मांगता है। रज्जी फ़ोन देने से साफ मना कर देती है। तभी एक बाइक वाला आता है और रज्जी को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में रज्जी को पता चलता है कि उसका मिस्टीरियस हेल्पर कोई और नहीं धीरज था। रज्जी उसे मजाक में छेड़ती है और फिर महादेव के घर पहुंचकर मोगरा का सच सामने रखने का फैसला करती है।
मोगरा भी सोचती रह जाती है कि रज्जी को बचाने वाला कौन था और वो रज्जी को सच बताने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रज्जी की आवाज़ सुनते ही सब लोग बाहर आ जाते हैं। रज्जी अपना फ़ोन नर्मदा को देते हुए कहती है कि इस वीडियो को देखिए और खुद पहचान लीजिए कि आपके अनबॉर्न चाइल्ड की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है। मोगरा का चेहरा देखते ही टेंशन बढ़ जाती है। अब रज्जी नर्मदा से सिर्फ एक मौका मांगती है और पूछती है कि वो उस पर भरोसा क्यों नहीं करती। नर्मदा कहती है कि जो भी उसके अनबॉर्न चाइल्ड की मौत का जिम्मेदार है वो उसे बहुत सख्त सजा दे। अब देखना होगा कि क्या वीडियो मोगरा का सच सबके सामने लाएगा और क्या रज्जी को आखिरकार नर्मदा का भरोसा मिल पाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।